है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन का पार्ट 3। यदि पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे वेद समाज। यदि आप लोग प्रार्थना समाज और ब्रह्मा समाज को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखेंगे वेद समाज के संस्थापक कौन थे। तो वेद समाज के संस्थापक थे के श्रीधरलू नायडू। कौन? के श्रीधरलू नायडू। दोस्तों, कहा जाता है कि जो के श्रीधरलू नायडू हैं, इन्होंने केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर वेद समाज की स्थापना की थी। तो कहा जाता है कि एक बार जब केशव चंद्र सेन मद्रास यात्रा पर जाते हैं, केशव चंद्र सेन की मुलाकात के श्रीधरलू नायडू से होती है और के श्रीधरलू नायडू ने इनके सामाजिक या धार्मिक कार्यों को देखकर अति प्रभावित होते हैं और जब प्रभावित होते हैं तो वह भी इनकी तरह ही कार्य करना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में के श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की। इसलिए कहा जाता है कि केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर ही के श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की है। तो दोस्तों, आगे देखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना सन 1864 ईस्वी में की गई थी। सन 1864 ईस्वी में की गई थी। यदि कहा जाए कि कहाँ की गई थी तो इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। मद्रास में की गई थी। कुछ वेद समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वेद समाज के लोग एक ईश्वर को मानते थे। वेद समाज के लोग एक ईश्वर को मानते थे। जैसे ब्रह्मा समाज में एक ही ईश्वर को मानते थे, उसी तरीके से वेद समाज के लोग भी क्या करते थे? एक ईश्वर को मानते थे, ना कि अनेक ईश्वर को मानते थे। दूसरा पॉइंट है, इस संस्था ने ब्रह्मा समाज के मूल सिद्धांतों को अपनाया था। जो इस वेद समाज संस्था थी, यह संस्था जो थी, जो ब्रह्मा समाज के मूल सिद्धांत थे उनको अपनाकर इस वेद समाज में संकलित किया था। दोस्तों, जो केशव चंद्र सेन थे वह क्या थे? वह ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया के प्रमुख थे और उन्हीं से प्रभावित होकर ही के श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। इसलिए कहा जाता है कि वेद समाज ने ब्रह्मा समाज के मूल सिद्धांतों को ही अपनाया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज कहा जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेता है कि दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज वेद समाज को कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने वेद समाज के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनने वाले थे उनको देखा कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे। तो के श्रीधरलू नायडू थे। यदि स्थापना कब हुई थी? सन 1864 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। एक ईश्वर को मानते थे और यह वेद समाज में ब्रह्मा समाज के मूल सिद्धांतों को ही संकलित किया गया था और इसे दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।